सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विद्या और अविद्या के बारे में पढ़ रहे थे, तो अविद्या के 4 भाग बताए थे इन्होंने। विपर्यय, अनध्यवसाय और संशय और स्वप्न लक्षण। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, स्वप्न लक्षणा, अविद्या, ये 4 पर्व वाली अविद्या है। ऐसे ही आगे फिर विद्या के भी 4 पर्व ही बताएंगे। तो इसमें हमने संशय, विपर्य, ये 2 इसके भाग पढ़ लिए थे। अभी अनध्यवसाय, अनध्यवसाय माने अनिश्चय, जिसमें निश्चय ना हो। तो जहाँ हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, ये भी एक अविद्या का ही पार्ट माना है। अनध्यवसायो अपि प्रत्यक्ष अनुमान विषय एवं संजायते। अनध्यवसाय भी हमारा कहाँ होता है? या तो प्रत्यक्ष के विषय में होता है या तो अनुमान के विषय में होता है। जहाँ हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो इसके भी प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही विषय हैं। पहले प्रत्यक्ष में बता रहे हैं। तत्र प्रत्यक्ष विषय तावत प्रसिद्धार्थेषु अप्रसिद्धार्थेषु वा व्यासंगाद अर्थितत्वात् वा किम इति आलोचन मात्रम अनध्यवसायः। प्रसिद्धार्थेषु, प्रत्यक्ष विषय में कहाँ हमें अनध्यवसाय होता है? प्रसिद्ध अर्थों के विषय में, जो प्रसिद्ध विषय हैं उनमें, या अप्रसिद्धार्थेषु, या जो प्रसिद्ध नहीं हैं, ज्ञात नहीं हैं। प्रसिद्ध मतलब ज्ञात, अप्रसिद्ध मतलब अज्ञात। तो ज्ञात या अज्ञात विषयों में व्यासंगात, व्यासंगात माने विषयांतर में चित्त जब चला जाता है तो उसको कहते हैं व्यासंग बुद्धि। तो व्यासंगात, विषयांतर में चित्त होने से, या अर्थित्वात्, या उस विषय को जानने की इच्छा से। या तो उस विषय में हमारा चित्त चला गया, या तो उस विषय को जानने की हमारी इच्छा है। कोई ज्ञात विषय हो सकता है या अज्ञात विषय हो सकता है। उसमें किमिति आलोचन मात्रम अनध्यवसाय, ये क्या है? ऐसा है ये विषय या ऐसा है? ऐसा वो निर्णय न कर पाना, एक निश्चय न कर पाना, उसके बारे में इसको क्या कहेंगे? अनध्यवसायिक। आलोचन मात्र करता है वो अपने अंदर, ये ऐसा है या ऐसा है, किसी निर्णय के ऊपर नहीं पहुंच पाता है। इसको अनध्यवसाय नामक अविद्या का नाम दिया गया है। आलोचन मात्र, आलोचन करना, हाँ ये ऐसा है या ऐसा है, मतलब किसी निर्णय पे ना पहुंचना। यथा वाहिकस्य पनसादिषु अनध्यवसायो भवति। जैसे वाहिकस्य, वाहिक देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर कटहल नहीं होते हैं। तो उन लोगों को पनस आदिशु, पनस कहते हैं कटहल को, कटहल आदि फल जो वहाँ नहीं होते हैं, तो उन फलों के विषय में उनको अनध्यवसाय होता है, उनको अनिश्चय होता है, निश्चय नहीं होता है। तो कह रहे हैं देखो वहाँ पर तत्र सत्ता, द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व, वृक्षत्व, रूपत्व आदि शाखादि अपेक्षो अध्यवसायो भवति। जब वो वहाँ किसी दूसरे देश में जाकर के, जहाँ कटहल होते हैं, उस स्थान में जाकर के कटहल के वृक्ष को देखते हैं, उस पे लगे हुए कटहल को देखते हैं, तो वहाँ पर सत्ता, उस वृक्ष की सत्ता है ये उनको पता चलता है, दिख रही है ना सत्ता तो। और द्रव्यत्व, वो जो वृक्ष है द्रव्य है, उसमें द्रव्यत्व भी उन्हें पता चल रहा है। पृथ्वीत्व, वो पार्थिव द्रव्य है, ये भी उनको पता चल रहा है।
वृक्षत्व वो भी दिख रहा है, और रूपत्व, उस रूप में, वृक्ष का जो रूप है उसमें रूपत्व का भी पता चल रहा है। तो इन सारे गुणों का पता लग रहा है। और शाखादि अपेक्षा, और इसकी ऐसी शाखाएं हैं, ये वृक्ष है, इनका भी उनको अध्यवसायो भवति, इनका ज्ञान तो हो जाता है। ये एक पेड़ है, सत्ता वाला है, ये इसका रूप है, ये गुण है, ये शाखाएं हैं, टहनी हैं, इन सब का तो अध्यवसाय हो जाता है उसको। लेकिन पनसत्वम अपि पनशेषु अनुवृत्त आम्रादिभ्यो व्यावृत्तो प्रत्यक्षमेव, और उस पनस में माने कटहल में जो पनसत्व है, पनसत्वम अपि पनशेषु अनुवृत्तम, जो कि उन कटहलों में लगे हुए थे ना पेड़ पे, तो उन कटहलों में, वो पनस के फलों में पनसत्व है, ये भी पता चल रहा है कि इस जाति वाले हैं तो ये है इसमें, क्योंकि वो क्या है, पनसेषु अनुवृत्तम, जो पनसत्व है वो पनस आदि में अनुवृत्त हो रहा है, आ रहा है वो, और वो क्या है, आम्रादिभ्यो व्यावृत्तम, आम आदि को वो व्यावृत्त कर रहा है पनसत्व, आम आदि से वो अलग कोई फल है ये भी पता चल रहा है, उनको व्यावृत्त कर रहा है। तो प्रत्यक्षमेव, वो भी प्रत्यक्ष दिख रहा है, पनसत्व भी। लेकिन केवलम तो उपदेश अभावात विशेष संज्ञा प्रतिपत्तिर न भवति, लेकिन क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं, आम आदि का तो उनको पता था, उनको ये तो पता है आम आदि से कोई अलग फल है ये, और बाकी सब चीज़ों का भी अध्यवसाय हो रहा है, लेकिन बिना किसी के उपदेश के उसको उस पनस की विशेष संज्ञा की प्रतिपत्ति नहीं होती है कि ये कटहल है, ये पता नहीं चलता है। आप किसी नए देश में, किसी नए स्थान में जाएं, कोई नया फल देखें तो आपको ये तो पता लगेगा कि ये कोई फल है, या जंगल में जाएं, पर इसका नाम क्या है, इसका अध्यवसाय नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई उसको जानने वाला हमें उपदेश ना कर दे। वहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति जब तक हमें ना बताए तब तक उसका अध्यवसाय नहीं होगा। तो ये है अनध्यवसाय। तो ये प्रत्यक्ष के विषय में हो गया, सारी चीज़ें प्रत्यक्ष दिख रही हैं फिर भी निश्चय नहीं हो पा रहा है। अनुमान विषय अपि, ऐसे ही अनुमान के विषय में भी अनध्यवसाय होता है। जैसे नारिकेल द्वीपवासिनः सासना मात्र दर्शनात् कोनु खलु अयं प्राणी स्याद् इति अनध्यवसायो भवति। अनुमान के विषय में भी होता है कि कोई नारिकेल द्वीपवासिन, जहाँ केवल नारियल रहते हैं, तो ऐसे द्वीप पे रहने वाला कोई व्यक्ति जब किसी ऐसे मैदानी भागों में आ जाता है जहाँ घास आदि होती है, तो गाय तो वहीं मिलेगी ना, गाय तो नारियल खा नहीं सकती है, घास खा सकती है गाय, तो गाय उन्होंने कभी देखी नहीं, तो इसलिए सासना मात्र दर्शनात्, उसके गले के आगे जो खाल लटकती है उसको सासना कहते हैं। तो सासना आदि के दर्शन मात्र से कोनु खलु अयम प्राणी से आती, ये कौन सा प्राणी हो सकता है, ये उनको पता नहीं चलेगा। तो अनध्यवसायो भवति, उनको अध्यवसाय नहीं होता। कोई प्राणी है इतना तो पता लगेगा, लेकिन इसकी क्या संज्ञा है ये जब तक कोई ना बताए स्थानीय व्यक्ति तब तक उसको पता नहीं लगेगा, अनुमान प्रमाण से पता नहीं लगेगा। अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही गाय को देखा है और फिर कोई सासना वाले प्राणी को देखेगा तो उसको तो पता लग जाएगा अनुमान प्रमाण से कि भाई इसके यहाँ भी खाल लटक रही है, इसका मतलब ये गाय है, पर इसको पता नहीं लगेगा। तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही विषयों में अनध्यवसाय होता है, जो कि अविद्या का ही एक पार्ट है। अब अविद्या का चौथा भाग बता रहे हैं, स्वप्न प्रकरणम। बुद्धेः अविद्या विभागो स्वप्नः, बुद्धि का अविद्या का ही एक विभाग है स्वप्न, ज्ञान का। अब क्रम प्राप्त चतुर्थ स्वप्न रूप अविद्या बुद्धि का निरूपण करते हुए भाष्यकार कहते हैं, उपरत इंद्रिय ग्रामस्य प्रलीन मनस्कस्य इंद्रिय द्वारेणेव यद अनुभवनम मानसम तत् स्वप्न ज्ञानम। इन्होंने बताया था ना स्वप्न से भी ज्ञान होता है, तो कह रहे हैं कि ये स्वप्न आता कैसे है और स्वप्न से ज्ञान कैसे होता है, तो उसको बता रहे हैं, स्वप्न अवस्था को बता रहे हैं। पहले वो कैसे होता है, उपरत इंद्रिय ग्रामस्य,
जो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उपरत हो गई हैं, उपरत हो गई है मतलब बाहर के विषयों को नहीं देख रही हैं। जब आप रात को सोते हैं तो आपकी आंख बाहर के रूप को देख नहीं पाती है, आपके कान बाहर के शब्द को सुन नहीं पाते हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, उस समय हमारी इंद्रियां उपरत ग्राम हो जाती हैं। तो उपरत इंद्रिय ग्रामस्य, उपरत हो गई हैं इंद्रियां जिसकी, ऐसे व्यक्ति का प्रलीन मनस्कस्य, और इंद्रियां कहाँ लीन हो गई हैं, मन में, उस व्यक्ति का इंद्रिय द्वारेण इव यद अनुभवनम मानसम, इंद्रियां अपना काम नहीं कर रही हैं, मन में लीन हो गई हैं, लेकिन मन में लीन होते हुए भी मानसम यद अनुभवनम इंद्रिय द्वारेण इव, मन के द्वारा बाह्य इंद्रियों से उत्पन्न जो प्रत्यक्ष हो रहा था उसी के समान जो अनुभव होता है। माने उस समय आंख काम नहीं कर रही, लेकिन लगता क्या है, सपने में जैसे मैं फूल को देख रहा हूँ। तो इसलिए इन्होंने कहा इंद्रिय द्वारेण इव, मानो इंद्रियों के द्वारा ही देख रहा हो या सुन रहा हो या बोल रहा हो, वाणी तो चुप है उस समय। ऐसा जो अनुभव होता है मन में, यद अनुभवनम मानसम, ऐसा जो मन में अनुभव होता है कि मानो मैं इंद्रियों के द्वारा ही इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूँ, इस स्थिति को क्या कहेंगे, तत्स्वप्न ज्ञानम। ये स्वप्न ज्ञान है कि यद्यपि सारी इंद्रियां उपरत हो चुकी हैं, मन में लीन हैं, लेकिन मन में भी उसको ये लग रहा है कि जैसे मैं इंद्रियों से ही कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। इस स्थिति को स्वप्न ज्ञान कहते हैं। ये अविद्या है। और कथम, यदा बुद्धिपूर्वात् आत्मनः शरीर व्यापारात् अहनि खिन्नानां प्राणिनां निशि विश्रामार्थम आहार परिणामार्थम वा अदृष्टकारित प्रयत्नापेक्षात् आत्मान्तःकरण संबंधात् मनसि क्रिया प्रबंधात् अंतर्हृदये निरिंद्रिये आत्म प्रदेशे निश्चलं मनस्तिष्ठति तदा प्रलीन मनस्क इति आख्यायते। कैसे होता है ये ज्ञान, उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं यदा बुद्धिपूर्वात् आत्मनः शरीर व्यापाराद अहनि, जैसे कह रहे हैं जब बुद्धिपूर्वात् ज्ञानपूर्वक आत्मनः आत्मा के शरीर व्यापाराद अहनि खिन्नानाम प्राणिनाम, शरीर के व्यापारों से, दिन में जैसे शरीर से व्यापार कर रहे थे उनसे खिन्न हो गए जो प्राणी, माने उनसे वो उनको बंद कर दिया। अहनि खिन्नानाम प्राणी नाम, दिन में जो शरीर के व्यापार कर रहे थे उन व्यापारों से खिन्न प्राणियों का निशि विश्रामार्थम, रात्रि में विश्राम के लिए, आहार परिणामार्थम, और आहार का के परिणाम के लिए, आहार के परिणाम के लिए मतलब या दिन में भी जो हम खाते हैं, तो जब हम सो जाते हैं तो फिर सारा सिस्टम उससे सप्त धातुएं बनाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब नींद अच्छे से नहीं आती है ना, तो पेट भी ठीक काम नहीं करता है, ऐसा मतलब भारी भारी सा रहता है, क्योंकि वो जो खाया था हमने खाना वो सारा आमाशय में ही पड़ा रह जाता है, आगे उससे रक्त रस आदि धातुएं बनती नहीं है। तो इसलिए नींद पूरी ना होने से ना व्यक्ति का, जैसे आपको जल्दी जगा के कहीं ले जाना हो तो फिर पेट साफ भी नहीं होता है, क्योंकि अभी सप्त धातु वाला वो पूरा प्रोसेस हुआ ही नहीं ना, तो पड़ा रह जाता है खाना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो हमने खाया था दिन में उसके परिणाम के लिए, आहार परिणामार्थम, आहार के परिणाम के लिए, सप्त धातुओं में जो परिणत होता है आहार, उसके लिए, अथवा अदृष्टकारित प्रयत्नापेक्षात, किसी अदृष्टकारित प्रयत्न की अपेक्षा से, आत्मांतःकरण संबंधात, आत्मा और अंतःकरण के संबंध से, आत्मा और मन के संबंध से, मनसी मन में, क्रिया प्रबंधात अंतर्हृदये, मन में क्रिया प्रबंधात, क्रिया के समूह का। अब क्रिया कहाँ हो रही है, मन में। पहले क्रिया कहाँ हो रही थी, शरीर और इंद्रियों में दिन में, अभी रात्रि में मन में। मनसी क्रिया प्रबंधात, मन में
क्रिया के समूह से, क्रिया के प्रवाह से हृदये निरिंद्रिये आत्म प्रदेशे निश्चलम मनस्तिष्ठति। ये मन जो है ये कहाँ चला जाता है? अंतर हृदये, अंतर हृदय में लीन हो जाता है ये। और अंतर हृदय में निरिंद्रिये, वहाँ इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं मन में, इंद्रियां सब उपरत हो गई हैं, शांत हैं सब। निरिंद्रिय, बिना इंद्रियों के ही आत्म प्रदेशे, आत्म प्रदेश में, आत्मा भी वहीं रहता है हृदय में और ये मन भी वहीं लीन हो जाता है। आत्म प्रदेशे निश्चलम मनस्तिष्ठति, ये मन निश्चल होकर के ठहर जाता है। तदा प्रलीन मनस्क इति आख्यायते, तब इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रलीन मनस्क। अब ये इसका मन अभी लीन हो गया है। प्रलीने च तस्मिन् उपरत इंद्रिय ग्रामो भवति, और जब ये अंतर हृदय में प्रलीन हो जाता है मन, तो प्रलीने च तस्मिन्, उसमें प्रलीन होने पर उपरत इंद्रिय ग्रामो भवति, ये व्यक्ति उपरत इंद्रिय समूह वाला हो जाता है। इसकी इंद्रियां जो हैं, इंद्रिय समूह जो है वो अपने विषयों से उपरत हो जाता है, विषयों में रमण नहीं करता है। स्याम अवस्थायाम प्रबंधेन प्राण अपान संतान प्रवृत्तौ आत्ममनः संयोग विशेषात् स्वापाख्यात संस्काराच्च इंद्रियद्वारेण इव वा असत्सु विषयेषु प्रत्यक्षाकारम स्वप्न ज्ञानम उत्पद्यते। अब स्वप्न ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? उस स्थिति में इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं बाहर से, मन भी सारी इंद्रियों को लेकर के अंतर हृदय में लीन हो गया है, आत्म प्रदेश में लीन हो गया है। अब इस स्थिति में तस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में प्रबंधेन प्राणापान संतान प्रवृत्तौ, वहाँ क्या क्रम चल रहा है? प्रबंधेन, एक क्रम से, एक व्यापार के समूह से क्या चल रहा है? प्राणापान संतान प्रवृत्तौ, श्वास प्रश्वास चल रही है, फिर भी प्राण अपान उस समय भी प्रवृत्त हैं। और आत्ममन संयोग विशेषात, आत्मा का मन के साथ संयोग विशेष होने से, आत्मा का मन के साथ संयोग अभी भी है, जब हम पढ़ रहे हैं तब भी तो संयोग है ना आत्मा और मन का, लेकिन ये सामान्य संयोग है। उस समय आत्मा और मन के संयोग विशेष से ये वहाँ पर ही हो रहा है, अंतर हृदय में आत्मा और मन का। इसको अंग्रेजी में ना थैलेमस कहते हैं। तो उस नाड़ी में संयोग होता है इसका, और इसको अपने संस्कृत में या अपने ये आर्ष ग्रंथों में हृदय कहा है उसी को। तो हृदय में आत्मा और मन के संयोग विशेष से स्वापाख्यात, स्वाप ऐसे कहा जाता है कि अब ये किस अवस्था में है? स्वाप अवस्था में है, जब इसका मन आत्मा के साथ संयुक्त है और अंतर हृदय में जब ये लीन है, तो इसको स्वाप कहा जाता है। इसी को हम आत्मा की स्वप्नावस्था भी कह सकते हैं, स्वाप नामक। तो अब क्या करता है? संस्काराच्य, जो पहले इसने अनुभव किए उन संस्कारों से, इंद्रिय द्वारेण इव असत्सु विषयेषु, विषय वहाँ पर यद्यपि नहीं है, लेकिन विषयों के न होने पर भी इंद्रियों के द्वारा ही मानो, जैसे बाहर विषय होने पर इंद्रियों के द्वारा करता था, ऐसे ही वहाँ इंद्रियों के न होने पर भी, विषयों के न होने पर भी इंद्रिय द्वारेण इव प्रत्यक्षाकारम स्वप्न ज्ञानम उत्पद्यते। उस समय ये इंद्रियों के समान ही विषयों में प्रत्यक्षाकारम, प्रत्यक्ष देखता है उनको। जैसे जब सपने में हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है ना जैसे कि जागते हुए देख रहे हैं किसी चीज़ को, नदी नाले पर्वत को। तो इसी को क्या कहते हैं? स्वप्न ज्ञान, स्वप्न ज्ञानम उत्पद्यते। ये स्वप्न ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय जो इसको ज्ञान हो रहा है। यद्यपि बाहर के विषय भी नहीं है, बाहर की इंद्रियां भी नहीं हैं, पर इसको लगता है मन मन में कि मैं इंद्रियों के द्वारा ही इन सब को देख रहा हूँ। ये स्वप्न ज्ञान है। तत्तो त्रिविधम, और ये स्वप्न ज्ञान 3 प्रकार का है। संस्कार पाठवात, धातु दोषात, अदृष्टाच्य। पहले भी बताया था ना
तो ये सपने किस 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 कारण से आते हैं? संस्कार पाटवात, संस्कारों की पटुता के कारण। जो भी संस्कार हमारे अंदर ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं ना, वैसे वैसे ही हमें स्वप्न आते हैं। और ये भी बताया है कि कोई भी चीज़ रात को ना, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी समस्या लेकर के नहीं सोना चाहिए व्यक्ति को कभी भी, नहीं तो फिर वो रात को ना वो बहुत गहरे में घुस जाती है हमारे अस्तित्व की। तो इसलिए कोई आपके मन में डाउट है तो उसको क्लियर करके ही सोना। आपके मन में कोई चिंता है, कोई तनाव है, तो उसको आप ख़त्म करके ही सोना, उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ के ही सोना। अगर उसको लेकर के सो गए ना तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप तनाव को लेके सो गए तो फिर वो आपके बहुत गहरे में चला जाएगा, मन के साथ साथ हृदय तक पहुंच जाएगा, अंतर हृदय में। तो संस्कार पाटवात, धातु दोषात, ये बताया ही था, वात पित्त कफ के विकृत होने से या तो उनके बढ़ जाने से। और अदृष्टाच्य हैं, तो ये तो भाष्यकार तो उसको मान रहे हैं, अदृष्ट के कारण भी स्वप्न आते हैं, उससे भी ज्ञान होता है। आचार्य जी ने नहीं माना था इसको। तत्र संस्कार पाटवात तावत, संस्कारों की पटुता से जैसे कामी क्रुद्धो वा यदा यमर्थम आदृतश्चिन्तयन् स्वपीति तदा सा एव चिंता संतति प्रत्यक्षाकारा संजायते। कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति कामी अवस्था में किसी कामना को लेकर के रात को सो रहा है, या क्रुद्धो वा, या किसी चीज़ से नाराज है और उस अवस्था में यदि वो सो रहा है, यदा यम अर्थम आदृतश्चिन्तयन्, जब जिस विषय को आदर देता हुआ, चिंतन करता हुआ, माने उसको महत्व देता हुआ और वैसा चिंतन करता हुआ स्वपीति, जब सोता है, तो तदा सा एव चिंता संतति, तो ये उसकी चिंतन का जो संतान था, जो ये समूह था, जो वो चिंतन कर रहा था सोते समय, ये चिंतन ही क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष आकारा संजायते, प्रत्यक्ष आकार धारण कर लेता है स्वप्न में। वैसा ही स्वप्न आएगा उसको, जिस चीज़ को लेकर के सोएंगे ना हम, वैसे ही स्वप्न आएंगे। इसीलिए रात को सोते समय तन्मे मने शिव संकल्पमस्तु का पाठ करवाया जाता है कि हम उस भावना को ही लेकर के सोएं और हम ईश्वर की गोद में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए रात को सोते हुए भी जो चिंतन मनन या ध्यान करके हम सोते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका रात का अंतिम विचार और सुबह का प्रथम विचार, ये दो विचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए प्रयास करके कुछ दिन इसका अभ्यास करना चाहिए कि रात को सोते समय मेरा अंतिम विचार और सुबह उठते ही मेरा प्रथम विचार, इन दो विचारों को यदि हमने साध लिया ना तो वो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है वहाँ पे, फिर वो उसमें बहुत सहायता मिलती है आपको दिन भर। अगर दिन सुबह सुबह उठते ही आपने कोई पहला विचार चिंता का या टेंशन का उठा लिया, पूरा दिन आपका उसी में गुजरेगा फिर, क्योंकि वो बिल्कुल आपका माइंड उस समय फ्रेश होता है और वो वहाँ पर सेट हो गया एक बार। तो अभी आप उसको हटाना भी चाहेंगे तो भी आप उदास उदास ही रहेंगे। और पहला विचार यदि आपने उत्साह का उठा लिया, आपने प्रसन्नता का उठा लिया, आपने सात्विकता का उठा लिया, तो दिन भर आपकी वो स्थिति रहेगी। आप इसका अभ्यास करके देख सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ उठते ही पहले, सबसे पहले प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, फ्रिक्वेंसी को वहाँ जोड़ा जाता है। और जो मंत्र नहीं बोलना जानते हैं उनके लिए सुबह सुबह उठते ही फिर बताते हैं ना कि सुबह सुबह उठते धरती को प्रणाम करो, वो भी नहीं जानते हैं तो सुबह सुबह उठते फिर स्वामी जी बताते हैं मैं ऋषि पुत्र हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे इसके लिए भेजा है, ये एक विचार केवल, तो वो फ्रीक्वेंसी वहीं सेट हो जाती है। तो सुबह सुबह उठने वाला विचार पहला विचार और रात को सोते समय अंतिम विचार, ये दो विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और इनको बहुत हमें प्रयासपूर्वक ठीक करना चाहिए।
तो ये कह रहे हैं कि रात को सोते समय जिसको लेकर के हम जिसका चिंतन करते हुए सोते हैं वो चिंतन ही हमारा प्रत्यक्ष आकार रूप ले लेता है। धातु दोषात ये बताया ही था उस दिन। वात प्रकृति ही तद दूषितो वा, वात प्रकृति वाला होने से या उस प्रकृति के दूषित हो जाने से आकाश गमन आदीन पश्यति, आकाश गमन आदि को ये व्यक्ति देखता है। पित्त प्रकृति ही पित्त दूषितो वा, पित्त प्रकृति वाला होने से या पित्त के दूषित होने से अग्नि प्रवेश कनक पर्वतादीन पश्यति, पित्त के दूषित होने से अग्नि में प्रवेश देखता है या सोने के पर्वत आदि को देखता है, ऐसे स्वप्न आते हैं इसको। श्लेष्म प्रकृति ही श्लेष्म दूषितो वा सरित समुद्र प्रतरण हिम पर्वतादीन पश्यति, और कफ प्रकृति वाला होने से या श्लेष्म दूषितो वा या कफ के विकृत होने से दूषित होने से सरित नदियाँ देखेगा, समुद्र देखेगा, सरित समुद्र प्रतरणम नदी या समुद्र को तैर रहा हूँ ऐसा उसको दिखेगा, या हिम पर्वत आदि न पश्यति या बर्फ के पहाड़ आदि को देखेगा। ये सब कफ के दूषित होने से या कफ के अधिक होने से ये स्वप्न आते हैं। तीसरा, यत स्वयं अनुभूतेषु अनअनुभूतेषु वा प्रसिद्धार्थेषु अप्रसिद्धार्थेषु वा यच्छुभावाद एकं गज आरोहणं छत्र लाभादि तत्सर्वं संस्कार धर्माभ्याम भवति। तीसरा बताया था अदृष्ट के कारण स्वप्न आते हैं, तो उसमें कह रहे हैं यत स्वयं अनुभूतेषु अनअनुभूतेषु, चाहे वो विषय हमने अनुभूत किए हों या कई बार अनुभूत नहीं भी किए हैं, ऐसे भी स्वप्न आ जाते हैं। और उन स्वप्नों में उन विषयों में प्रसिद्धार्थेषु अप्रसिद्धार्थेषु वा, कुछ ज्ञात विषय भी हो सकते हैं जिनको हमने जाना या सुना, या तो अज्ञात विषय भी हो सकते हैं। अज्ञात विषयों में यत शुभ भाव जो शुभ भावेदकम, जो शुभ भाव के सूचक होते हैं, जैसे गज आरोहणम, मैं कोई व्यक्ति हाथी पे बैठा है या मैं हाथी पे बैठा हूँ, तो ये अदृष्ट के कारण आ रहा है। हो सकता है ऐसा कभी अनुभव हुआ भी हो, कभी बैठे भी हों आप और कभी ना भी बैठे हों तो भी आ जाता है। तो ये शुभ के लक्षण माने जाते हैं कुछ स्वप्नों को। या छत्र लाभ आदि, कोई छत्र किसी के सर पे लेके चल रहा है या हमारे सर के ऊपर कोई छत्र तान रहा है, तो ये शुभ का लक्षण है। तत्सर्वम संस्कार धर्माभ्याम भवति, तो ये सारे स्वप्न किससे आते हैं? संस्कार और धर्म के कारण आते हैं। संस्कार का मतलब है यहाँ पर पुण्य संस्कार, अच्छे संस्कार हैं या तो हमारे, या तो हमने धर्म किया है अदृष्ट धर्म, या तो हमारे अच्छे संस्कारों के कारण या तो अदृष्ट धर्म के कारण ऐसे स्वप्न आते हैं। विपरीतम च, और इसके विपरीत भी होता है, जैसे तैल अभ्यंजन, तेल मालिश करना, किसी की तेल से कोई मालिश कर रहा है या हमारी कर रहा है, तो ये क्या है? अशुभ का सूचक है ये। तेल अभ्यंजनम, खर उष्ट्र आरोहण आदि, या गधे पे या ऊंट पे बैठ रहे हैं या किसी और को बिठाया जा रहा है, तो ये अशुभ लक्षण माना जाता है। भरत को दिखा था ना, गधे पे बैठ के पिताजी दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, तो चले ही गए 4-5 दिन के बाद पिताजी दक्षिण दिशा में। तो खर उष्ट्र आरोहण आदि तत्सर्वम धर्म संस्काराभ्याम, तो ये ऐसे अशुभ सूचक क्यों आते हैं? यहाँ धर्म का मतलब है अधर्म, पाप, पाप के संस्कार से आता है, या फिर अदृष्ट से ही, या तो हमारे कुछ पाप के संस्कार रहे हैं तो हमें ऐसे अशुभ सूचक स्वप्न आते हैं, और या तो फिर अदृष्ट के कारण, कोई सूचना हमें अदृष्ट दे रहा है उसके कारण ऐसे स्वप्न आते हैं। अत्यंत अप्रसिद्धार्थेषु अदृष्टाद एव इति, और जब कभी अत्यंत अप्रसिद्ध विषय वाले स्वप्न आते हैं तो वो तो निश्चित रूप से अदृष्ट के कारण ही आते हैं, क्योंकि वो तो हमने तो जाना ही नहीं कभी।
स्वप्नान्तिकं यदपि उपरत इन्द्रियग्रामस्य भवति तथापि अतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्रत्यवेक्षणात् स्मृति एव इति भवति, एषा चतुर्विधा अविद्या इति। तो ये तीन तो थे ही, एक स्वप्नांतिक भी इन्होंने बताया था ना, स्वप्न के अंदर जो स्वप्न चलता है। तो स्वप्नांतिकम अपि उपरत इंद्रिय ग्रामस्य भवति, वो भी कब आता है, जब इंद्रियें उपरत हो जाती हैं। तथापि अतीतस्य ज्ञान प्रबंधस्य प्रत्यवेक्षणात्, और वैसे ही अतीत के ज्ञान प्रबंध के प्रत्यवेक्षण से भी स्मृति एव इति, स्मृति से भी आ जाते हैं स्वप्नांतिक जो हैं वो, स्वप्न के अंदर स्वप्न। तो इति एषा चतुर्विधा अविद्या इति। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की अविद्या है, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और स्वप्नांत। तो यहीं विराम देते हैं अभी पाठ को, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।